प्रिय मित्रों, आज सुबह मुझे एक व्हाट्सएप संदेश से पता चला कि आज 23 जून पवित्रतम शाखा मिर्जा मेहंदी के निधन की वर्षगांठ है। आज दिन भर जब भी मुझे समय मिला, मैंने मिर्जा मेहंदी के जीवन और विशेष रूप से उनकी शहादत के महत्व के बारे में पढ़ा। हम जानते हैं कि मिर्जा मेहंदी बहावला और उनकी पत्नी नवाब के 3 जीवित बच्चों में से सबसे छोटे थे। मिर्जा मेहंदी का जन्म 1848 में तेहरान में हुआ था। उनका नाम बहावला के बड़े भाई मेहदी के नाम पर रखा गया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। बाद में बहावला ने मिर्जा मेहंदी को पवित्रतम शाखा की उपाधि दी। मिर्जा मेहंदी सिर्फ 4 साल के थे जब बहावला को कई अन्य बाबी अनुयायियों के साथ सियाचल में कैद कर लिया गया था। 4 महीने बाद बहावला को रिहा कर दिया गया और फिर ईरान से आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 12 जनवरी 1853 को बहावला और उनके परिवार ने निर्वासन के पहले चरण में तेहरान छोड़ दिया। मिर्जा मेहंदी को, जो उस समय अस्वस्थ थे और कड़ाके की ठंड के मौसम में 3 महीने की कठिन यात्रा करने के लिए अयोग्य थे, रिश्तेदारों के रेख देख में पीछे छोड़ना पड़ा। 7 वर्ष के लिए मिर्जा मेहंदी अपने माता पिता से नहीं मिल पाए। बगदाद में अंततः मिर्जा मेहंदी बहावला और अपने परिवार से मिल पाए। उसके बाद मिर्जा मेहंदी बहावला के साथ इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल और अंत में अक्का के लिए अपने क्रमिक निर्वासन में साथ रहे। 31 अगस्त 1868 को कई अनुयायियों के साथ बहावला और उनके परिवार अक्का पहुंचे। सभी को कठोर परिस्थितियों में जेल की बैरकों में रखा गया। कुपोषण, बीमारी और पीने योग्य पानी की कमी की कठोरता को सहन करना पड़ा। प्रारंभ में सभी को एक दूसरे से अलग रखा गया था। ईरान से कठिन यात्रा करके आने वाले अनुयायियों को अक्सर बहावला को देखे बिना ही लौटना पड़ता था। कभी कभी बैरक से दूर खड़े होकर वे बहावला की कोठरी की खिड़की में उनके चेहरे की एक झलक ही देख पाते थे। कभी कभी अगर वो कामयाब रहे तो सार्वजनिक स्नानागार में भीड़ के बीच बहावला को देख पाते थे, जहां कैदियों को स्नान करने के लिए साप्ताहिक रूप से ले जाया जाता था। मिर्जा मेहंदी इन कठिनाई के आदी थे और बगदाद से प्रस्थान के बाद के कठिन अवधि के दौरान निर्वासितों के बीच वे एक स्तंभ के रूप में पहचाने जाते थे। वे अब्दुल बहा से कुछ साल छोटे थे, लेकिन उनसे थोड़े लंबे थे। वे चरित्र में अब्दुल बहा जैसे थे और अपनी धर्मपरायणता, सज्जनता, शिष्टाचार और धैर्य के लिए जाने जाते थे। अपने संक्षिप्त वयस्क जीवन के दौरान मिर्जा मेहंदी ने बहावला के सचिवों में से एक के रूप में सेवा दी। बल्कि मिर्जा मेहंदी की उत्कृष्ट लिखावट में कई पातियां आज भी विश्व केंद्र में उपलब्ध हैं। प्रायः मिर्जा मेहंदी दोपहर के समय में बहावला के सचिव के रूप में सेवा देने के लिए उनके साथ होते थे। लेकिन 22 जून 1870 के शाम को बहावला ने अपने बेटे को सूचित किया कि उस दिन उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है और कहा कि इसके बजाय वे प्रार्थना और ध्यान करने के लिए छत पर जा सकते हैं, जैसा कि मिर्जा मेहंदी अक्सर करते थे। गर्मी के दिनों में शाम को ताजी हवा के लिए छत पर जाना कैदियों के लिए सामान्य था। लेकिन उस शाम को जब वे बहावला द्वारा प्रकटित एक कविता के छंदों का जाप कर रहे थे, तब वे पूरी तरह से आनंद और अनासक्ति से मग्न हो गए। वे अपने ध्यान में लिपटे हुए थे और उस परिचित स्थान में अपनी आंखें बंद करके चल रहे थे। अचानक वे एक खुली रोशनदान से नीचे फर्श पर पड़े एक लकड़ी के बक्से पर गिर गए। वे बुरी तरह घायल हो गए और काफी खून बह रहा था। तेज आवाज सुनकर सभी उस स्थान पर दौड़ते हुए आए। बहावला भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले। फिर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर भी कुछ मदद नहीं कर सका। बहुत दर्द और पीड़ा के बावजूद और कमजोर होने के बावजूद वे अपने बिस्तर के पास आने वालों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। वे उन सभी से माफी मांग रहे थे कि सभी लोग बैठे हैं और उनकी उपस्थिति में वे लेटे हुए थे। सभी लोग दुखी थे। तभी अब्दुल बहा रोते हुए बहावला के पास गए। उनके चरणों में बैठकर मिर्जा मेहंदी के आरोग्य के लिए विनती की। फिर
बहावला अपने घायल पुत्र के बिस्तर के पास गए, सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा और कुछ समय के लिए मिर्जा मेहंदी के पास रहे। कोई नहीं जानता कि उस प्रेमी और प्रियतम के बीच उस अनमोल घड़ी में क्या हुआ। हम केवल इतना जानते हैं कि बहावला ने, जिनके हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति थी, अपने मरते हुए बेटे से पूछा कि क्या वह जीना चाहता है। उन्होंने अपने बेटे को आश्वासन दिया कि यदि वह जीने की इच्छा रखता है तो ईश्वर उसे ठीक होने में और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। लेकिन पवित्रतम शाखा ने जीवन नहीं मांगा। कई अनुयायी अपने प्रियतम की उपस्थिति में आने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि जेल का द्वार उनके लिए बंद था। मिर्जा मेहंदी ने बहावला से मांगा कि जेल के द्वार को खोलने और अनुयायियों के लिए बहावला से मिलना संभव हो सके, इसके लिए उनका जीवन फिरौती के रूप में स्वीकार किया जाए। बहावला ने उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया और उस छत से गिरने के 22 घंटे बाद 23 जून 1870 को उनकी मृत्यु हो गई। शेख महमूद ने अब्दुल बहा से विनती की कि उन्हें मिर्जा मेहंदी के पावन शरीर को धोने का सम्मान दिया जाए। मास्टर ने इसके लिए अनुमति दे दी। बैरक के बीच में टेंट लगा दिया गया। शरीर को टेंट के बीच में एक मेज पर रखा गया और शेख महमूद ने बहावला के चचेरे भाई मिर्जा हसन मजिंदरानी के साथ मिलकर शरीर को धोने का कार्य शुरू किया। टेंट के बाहर अनुयायी रोते बिलखते आंखों से विलाप कर रहे थे। अब्दुल बहा गहरे दुख में टेंट के बाहर घूम रहे थे। ताबूत खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। बहावला ने अपने एक गलीचे को बेचकर कुछ पैसे प्राप्त किए। ताबूत को बैरक से बाहर ले जाया गया और अक्का के बाहर एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। बैरक में लौटते समय उस क्षेत्र में भूकंप का झटका लगा जो करीब 3 मिनट तक चला। बहावला ने उस भूकंप के कारण के बारे में कहा, जब तुम्हें धरती पर विश्राम करने के लिए रखा गया तब धरती तुझसे मिलने की लालसा में कांप उठी। बहावला अपने लेखों में यह भी स्पष्ट करते हैं कि मिर्जा मेहंदी के निधन का बहुत गहरा अर्थ है। उनकी शहादत सिर्फ अक्का के द्वार को खोलने के लिए नहीं था। बहावला कहते हैं, शीघ्र ही ईश्वर तुम्हारे माध्यम से वह प्रकट करेगा जो वह चाहता है। मिर्जा मेहंदी के लिए प्रकट की गई एक प्रार्थना में बहावला उस त्रासदी के उद्देश्य की घोषणा करते हुए कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने वह अर्पण कर दिया है जो तूने मुझे दिया था, ताकि तेरे सेवक अनुप्राणित हो सकें और पृथ्वी पर वास करने वाले सभी एकता में बंध सकें। पवित्रतम शाखा की शहादत की शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व न्याय मंदिर ने दुनिया के बहाइयों से दुनिया के उत्थान और इसके लोगों के एकीकरण के लिए प्रार्थना में एकजुट होने का आह्वान किया था। मिर्जा मेहंदी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मानव जाति में एकता जरूर स्थापित होगी, लेकिन उनकी शहादत सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं थी, बल्कि मेरे और हम सभी के लिए थी। मिर्जा मेहंदी ने अपना प्राण दिया ताकि मैं अनुप्राणित हो सकूं,